हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको भरणी नक्षत्र पे लगभग 30 मिनट का एक वीडियो है जो काफ़ी उपयोगी है। जिन जातक का भरणी नक्षत्र है या वो व्यक्ति जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु है, पाठक हैं या सुनते हैं, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो कहलाएगा भरणी नक्षत्र का। भरणी नक्षत्र संपूर्ण जितनी डिटेल जानकारी है सब दिया गया है। एक वीडियो में यदि आपको सारी चीज़ मिल जाए एकत्र होकर और सुनने में मज़ा आ जाए, यदि आपका भरणी नक्षत्र का जन्म है या भरणी से रिलेटेड आप कोई जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको जड़ी बूटियां भी बताएंगे। अश्विनी का जब मैंने बताया था तो जड़ी बूटी वाला पार्ट शायद मैं मिस कर गया था, ठीक है, लेकिन इसमें मैं पूरा कर रहा हूँ कि जड़ी बूटियों से किस प्रकार से अनिष्ट ग्रह की शांति होती है, वो ग्रहों की भी होती है, ठीक है। तो उसका मेरे को अलग से वीडियो बनाना है, लेकिन अभी तो मैं नक्षत्र पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सबको मालूम है जो ज्योतिष को जानते हैं, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र और होता है अभिजीत, जो जनरली मुहूर्तों में लिया जाता है, या जैसे सर्वतोभद्र चक्र है या कई प्रकार के और चक्र बनते हैं, गोचर में उपयोग होता है अभिजीत का। अदरवाइज ज्योतिष में सामान्यतः फलित के लिए 27 नक्षत्र होते हैं। तो आज हमारा दूसरा नक्षत्र है भरणी, जो शुक्र का नक्षत्र कहलाता है, ठीक है। भरणी नक्षत्र के विषय में और भी जानकारी, अंग्रेजी में इसको द बियरर बोलते हैं। और भरणी नक्षत्र कुछ इस प्रकार से दिखता है। जिस जातक का भरणी नक्षत्र में जन्म होगा, या तो उसका नाम ली से होगा, ली लू ले लो। भरणी 4 चरण चलता है, ठीक है, और भरणी 4 चरण मेष राशि में ही चलता है, इसका जरूर ध्यान रखें आप। तो ये बात हो गई। यहाँ पे काफी डिटेल है, आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा। जो भरणी नक्षत्र होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो रक्षा और विकास करने योग्य हो। इसका चिन्ह स्त्री यौन अंग है। इसका अर्थ संघर्ष और उत्पाद के बाद आत्मशुद्धि है। शुक्र का यह नक्षत्र पूरी तरह से मंगल की मूल त्रिकोण राशि में पड़ता है। इसका अधिदेवता मृत्यु का समम यम है। यह पुरुष और स्त्री के संबंधों में शुद्धता और बुद्धि के अंतिम छोरों के बीच झूलता रहता है। यह जातक की इच्छाओं और लालसा का प्रतीक है। इसका प्रभाव सुंदरता और सौंदर्य के तीव्र ज्ञान के साथ संवेदनशीलता और सामाजिकता पर पड़ता है, लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं में अहंकार, मानसिक शक्ति, समर्पण, सामाजिक नेतृत्व भी आ जाता है। यह आत्मा को भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों में मदद करता है, लेकिन इसकी अर्थ प्रवृत्ति के कारण आत्मा दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे परिणाम चाहती है। अब हम ये देखते हैं कि भरणी नक्षत्र के जातक किस प्रकार के हो सकते हैं। शनि आलस्य और दुख का ग्रह इस नक्षत्र में नीचस्थ होता है। इस नक्षत्र में पैदा जातक बड़ी आंखें, आकर्षक चेहरा, दृढ़ निश्चयी, आकर्षक व्यक्तित्व, सत्यवादी, आदर्शवादी, बुद्धिमान, प्रवीण, स्वस्थ और सुखी होते हैं। काम को शीघ्र और सही तरह से पूरा करना इनका विशेष गुण होता है। विपरीत आदतों के बीच सामंजस्य और विश्वसनीयता बनाए रखने में निपुण होते हैं। इनकी प्रकृति में शीघ्र सफलता पाने की लालसा रहती है। यह प्रायः ईर्ष्यालु, सुरा सुंदरी और आराम पसंद होते हैं। इस नक्षत्र में यात्रा करना या शांतिपूर्ण कार्य करना वर्जित है। ऐसे जातक कला, मनोरंजन, फिल्म, कानून, जज, सलाहकार, भोजन, खिलौना के व्यवसाय या स्त्री तथा बच्चों की देखभाल करने में कुशल होते हैं। इस नक्षत्र का कुप्रभाव हो तो जातक झूठ बोलने वाला, साधनों की पवित्रता पर ध्यान न देने वाला, दूसरों से धन निकलवाने में माहिर होता है। अपने व्यवहार से इनके शत्रु भी अधिक होते हैं। भरणी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हो, तो जातक प्रशासन, वकील, अपराध, एक्साइज, कस्टम, राजनेता, कृषि, लघु उद्योग, खेल, मनोरंजन, सेक्स, संगीत, कला, सामाजिक कार्य, वाहन संबंधित कार्य, आभूषण, भोजनालय, चाय, कॉफी, तंबाकू संबंधित कार्य, पशुओं की देखरेख, चिकित्सा, कसाई, तांत्रिक आदि व्यवसाय कर सकता है। स्त्री नेत्र रोग विशेषज्ञ, बच्चों की देखभाल, शिक्षा, कल्याण, मनोरंजन संबंधी व्यवसाय कर सकता है। जातक को अपने घर से पूर्व दिशा में अधिक सफलता मिलती है, ऐसी बात आई है। जिस जातक का भरणी नक्षत्र में जन्म हो, तो उनको सामान्यतः जो पीड़ा होती है भरणी नक्षत्र वालों को, नेत्र रोग, शरीर में दाह, शिरोभ्रम, घुटने में पीड़ा, आमवात आदि होते हैं, अर्थराइटिस, आलस तथा तीव्र ज्वर हो जाता है। इसमें उत्पन्न जातक को अगस्त्य वृक्ष, सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा, जिसे अगथिया या हथिया कहते हैं, उसकी जड़ लाकर उसे 3 मोड़ देकर तिहरी करके दक्षिण भुजा में पुरुष के या वाम भुजा में स्त्री के बांध देने से आराम होता है। साथ ही औषधि उपचार यथावत चलते रहना चाहिए। यम देवता के लिए निर्धारित, क्योंकि भरणी का यम देवता है,
यम देवता के लिए निर्धारित निम्नांकित वैदिक मंत्र का प्रतिदिन 21 दिनों तक 10,000 संख्या में जप करने से औषधि उपचार के साथ विशेष घातक रोगों में तुरंत लाभ होता है। और इसका एक वैदिक मंत्र भी दिया है, ओम यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्त्वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्यान्हस्तु पृथ्व्या स्पर्श पाही अचरसी सोजरसी तपोसी। शुक्ल यजुर्वेद से ये मंत्र दिया है, 3711 श्लोक नंबर है। ठीक है, अब आगे और तेजी से बढ़ते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, क्योंकि जातक का ये रहता है, दर्शक का ये रहता है कि साहब आप तो फलित बताओ। ज़्यादातर लोगों का मतलब ये रहता है कि फलित बताओ या उपाय बताओ, बाकी हमको ज़्यादा गणित से मतलब नहीं है। देखिए, जो भरणी नक्षत्र है इसको आंवला भी कहते हैं। भरणी नक्षत्र का जो वृक्ष है आंवला, तो आंवले के वृक्ष की आप आराधना कर सकते हो, इसकी प्रेयर कर सकते हो। आंवला आप जानते हो कि सभी प्रकार से रोगों की ये दवाई है। ठीक है, तो ये तो भरणी के लिए आंवला नक्षत्र हुआ, गूसबेरी बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके वृक्ष की आप आराधना कर सकते हो। अब आपको जानना चाहिए कि भरणी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपके यदि 2 या 3 या 4 ग्रह भी भरणी नक्षत्र में हो तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए भरणी नक्षत्र के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भरणी नक्षत्र की क्या जड़ी बूटी है, इसका शेयर मार्केट में हम इसका कौन सा शेयर खरीद सकते हैं, इससे रिलेटेड कौन सा शेयर है, इससे रिलेटेड कौन सी जो है सभी की जानकारी आपको इसमें धीरे धीरे करके दी जाएगी। आप सभी जानते हो कि नक्षत्र पंचांग और मुहूर्त में बड़े काम के होते हैं। भरणी भी नक्षत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के आरोग्य वृक्ष मैंने बताया, जैसे पीपल है, आंवला है। इसके बाद और भी कुछ और जो जानकारी पुराण में दी है उससे रिलेटेड भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आपकी कुंडली में यदि एक से ज़्यादा भरणी नक्षत्र हो तो आपको जरूर भरणी के नक्षत्र के लिए आपको उपाय करने चाहिए। भरणी के जो पर्यायवाची हैं जैसे अंतक, अपभरणी, अंतकम काल, कृतांत, दंडधर, दंडेश, भरणी, यम देवता, यम देवतम, यम देवत्यम, याम्यम, याम्यभ्यम, योग्या, समन, सामनम, सूरज, सौरी, शेष, ये इतने सब इसके जो है पर्यायवाची कहलाते हैं। और ये जो आपको नक्षत्रों की जो है पूजा भी होती है। ठीक है, आपको अथर्ववेद में समस्त 27 नक्षत्रों की प्रार्थना के लिए श्लोक भी बनाए हुए हैं। तो उसमें ये मैंने जो है अथर्ववेद से प्राप्त किया है कि हम नक्षत्रों को निवेदन करते हैं। आपको पता है कि नक्षत्र कभी नष्ट नहीं होते। हम अनिष्ट निवारक श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हुए धूलोक में विचित्र वर्णों से एक साथ चमकते हुए नष्ट ना होने वाले तीव्र वेग से सतत गतिशील नक्षत्रों एवं स्वर्गलोक की अपनी वाणी से स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र हमारे लिए सुखपूर्वक आह्वान करें। इस तरीके से ये पूरा श्लोकबद्ध है। ये उपासना पद्धति के लिए काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। अब देखते हैं कि यदि आपका भरणी नक्षत्र है तो आपका चंद्रमा यदि भरणी नक्षत्र में होगा तभी आप भरणी नक्षत्र के कहलाए। हो सकता है कि एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपकी मेष राशि होगी, आपका यदि भरणी नक्षत्र होगा तो आपकी मेष राशि होगी। ठीक है, मेष राशि होगी तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा कितने अंश में है। ठीक है, यदि आपका चंद्रमा 16 डिग्री के आसपास है तो मतलब पंचम नवमांश में है तो आपका नाम लासली से आएगा। और यदि आपका चंद्रमा द्वितीय चरण में है भरणी के और 20 डिग्री तक है, ठीक है, 16:40 से 20 डिग्री तक है तो ये लू से नाम आएगा आपका। और यदि आपका 23 अंश 20 कला तक चंद्रमा है तो आपका सप्तम नवमांश में होकर ले से नाम आएगा। और यदि 26 अंश 40 कला में है तो लो से नाम आएगा। इस तरीके से आपका जो चंद्रमा का अंश होता है उसी के अनुरूप चरण निर्धारित होते हैं। और चरण निर्धारित हो गए तो आपको जन्म का अक्षर बनाया। और ये जन्म के अक्षर पे कभी भी जो कन्याओं का नाम या कन्या का नाम या फिर पुरुष जातक का नाम, किसी का भी नाम नक्षत्रों पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पुरुष हो या महिला, मेल फीमेल, जैसे कि नर्मदा नदी के नाम, गंगा नदी के नाम, यमुना नदी के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं कर किसी का भी नाम नहीं रखना चाहिए।
ठीक है, जैसे कि सतपुड़ा, ठीक है, या यमुना, गंगा, नर्मदा, ठीक है, सरस्वती नदी, इस पे नाम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। या अश्विनी, भरणी, ठीक है, अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र, जब भी मैं देखा कि मैंने कई लोगों को देखा कि स्वाति नक्षत्र के नाम की लड़की विवाह में बड़ी प्रॉब्लम, पति से खटपट, अनुराधा नक्षत्र की नाम की लड़की पति से खटपट, पति छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे अनुभव में आता है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ शास्त्रों में लिखा भैया, अभी तो मैंने इसका वो लगाया नहीं यहाँ पे, अगले वीडियो में जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आगे तो एक और भरणी, भरणी के आगे जब कृतिका बनेगा तो उसमें आएगा ये रेफरेंस कि जातक और जातिका को पहाड़ों, पर्वत और नदियों और 27 नक्षत्रों पर नाम नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज उनको जो है नुकसान होना तय है, ठीक है, खासकर महिलाओं को। यदि आपका भरणी नक्षत्र है तो आपका विपत्त तारा होगा चंद्रमा, और प्रत्यरी होगा राहु, और शनि होगा बुध। आपको मालूम है कि नक्षत्र सिद्धांत में जन्म के नक्षत्र से तीसरे, पांचवें और सातवें नक्षत्र को अशुभ माना है, उसको कहते हैं विपत्त तारा, प्रत्यय तारा, बुध तारा। तो आपका जो शुक्र है जन्म तारा कहलाएगा, सूर्य संपत्त, चंद्रमा विपत्त तारा, मंगल क्षेम कहलाएगा, राहु प्रत्यरी, गुरु साधक, शनि वध, बुध मैत्र और केतु अधिमैत्र। डेली के जो हम गोचर देखते हैं, कहीं चंद्रमा आपका यही वध तारा में आ जाए, ठीक है, तो यदि आपका पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा चले, अनुराधा में चले, उत्तरा भाद्र में चले, तो उस दिन आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, ये काम सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि आपका चंद्रमा वध तारा में है। यदि आपका चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में, जिस दिन आद्रा नक्षत्र होता है, स्वाति और सतभिषा, उस दिन प्रत्यय होता है, वो दिन भी आपके लिए अशुभ है। चंद्रमा जिस दिन रोहिणी, हस्त और श्रवण में है, वो भी दिन आपके लिए अशुभ है। तो इस तरीके से ये 9 नक्षत्र जो होते हैं, मतलब महीने के कम से कम 9 दिन लगभग आपके लिए ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप उस दिन काम ही ना करो, ठीक, काम करना भैया आपको। भरणी नक्षत्र जो भगाकृति, ठीक है, भग की तरह दिखता है ये, इसलिए भगाकृति लिखा है। भगाकृति 3 ताराएं होती, यम देवता होता, उग्र और क्रूर संज्ञा है इसकी। ये क्रूर, हिंसा, विष संबंधी, अग्नि संबंधी, शस्त्र निर्माण, चुगलखोरी, सठता, धूर्ता, प्रवचन आदि कार्य में प्रयुक्त होता है। इस नक्षत्र में यात्रा आदि शुभ कार्य निंद है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक भी साथ ही दुष्कर्म करने वाला होता है, ठीक। तो ये जो नक्षत्र है काफी उग्र और क्रूर नक्षत्र है भाई, ठीक। नक्षत्र देवता का परिचय हम दे देते हैं यहाँ पे। भरणी जो नक्षत्र है, इसे विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा और सूर्य के पुत्र, दक्षिण दिशा के दिग्पाल और मृत्यु लोकों के स्वामी कहलाते हैं, ठीक है। बड़ा शॉर्ट में यहाँ लिखा, बहुत बड़ी कहानी होती है, उसको शॉर्ट कर दिया गया है। विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा और सूर्य के पुत्र, दक्षिण दिशा के दिग्पाल, मृत्यु लोकों के स्वामी कहलाते हैं। पूरा बड़ी चीज को समरी बना दिया है। वह पहले नश्वर थे जिन्होंने मृत्यु को देखा और भोगा था। यम को काल व समय के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि देव इनके परम मित्र माने जाते हैं। या धर्म की समझ रखने वाले, प्रकृति के जन्म, जीवन, मृत्यु के रहस्यमयी माया चक्र को जानने वाले नक्षत्र। इनकी जो स्पेशलाइजेशन है रहस्यमयी, जो व्यक्ति रहस्यमयी बातों को जान ले, वो भरणी नक्षत्र वाला। विनोदी स्वभाव, ठीक है, भरणी नक्षत्र वाले हो सकता है विनोदी स्वभाव के हों, हंसी मजाक वाले हों। इनकी प्रवृत्ति रक्षा का, स्वयं की रक्षा करना, दूसरे की रक्षा। पराकाष्ठा, आकर्षण, अभिलाषा और कालचक्र, ये सब इसके विशेषता हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसका भरणी नक्षत्र, जिसका नक्षत्र भरणी हो, ये काल पुरुष में और भगवान विष्णु की नक्षत्र प्रणाली के अनुसार पूरा शरीर जो काल पुरुष भगवान विष्णु है, ठीक है। भरणी नक्षत्र सिर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इसका इंडिकेशन है, ठीक है। यदि आपके सिर के ऊपर वाले हिस्से में कोई भी प्रकार का कष्ट है, ये मान के चलो वो भरणी नक्षत्र से रिलेटेड पीड़ा हो सकती है। तो आपको मैंने उपाय बताया हूँ, और उपाय आगे और डिटेल में बताए जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपका भरणी नक्षत्र है तो इसका देवता, इसका जो भरणी नक्षत्र का देवता यम है, जो मृत्यु का देव, मृत्यु कहलाता है। और योनि प्रतीक है, स्त्री प्रजनन अंग कहलाता है। दिशा पूर्व की दिशा है, इसका ऋषि वशिष्ठ है। वर्ण शूद्र हैं, गणमय या मानव कहलाते हैं। नाड़ी इनकी मध्यम, और प्रकृति उग्र है, समान प्रकृति मंगल की तरह है। और इसमें पक्षी में एक कौवा है। पंच पक्षी एक सिद्धांत, उसमें गरुण गिद्ध कहलाते हैं, ठीक है। और प्रकृति या प्रतिपालन का मतलब पालना करना।
और इसकी विंशोत्तरी दशा, आपका जन्म यदि भरणी नक्षत्र में हुआ तो आपको जन्म से विंशोत्तरी दशा शुक्र की मिलेगी जो 20 वर्ष की चलती है, ठीक है। और शैव नक्षत्र पुरुष में ये पीठ कहलाते हैं। काल पुरुष में ये तलवे के बारे में बताया इसमें, जो कि मैंने अभी बताया था कि सिर का भाग है। ये काल पुरुष नर चक्र में ये चीज़ इससे मेल नहीं खाती। मैंने आपको जो बताया है कि ये फाइनली सिर के ऊपर का भाग है। वनस्पति में आंवला, ठीक है, और दृष्टि इसकी अधो नीचे की ओर है, इसलिए तो ऐसे सब काम किए जाते हैं जैसे कि गड्ढा खोदना, ये सब इस नक्षत्र में आएगा। शिव पुराण नामावली में वृषांक इनको बोला जाता है। देखो शिव पुराण नामावली मतलब शिव पुराण नामावली में सभी नक्षत्रों के अलग नाम दिए हैं और इन्हीं नक्षत्रों में ओम नमः शिवाय का मंत्र लगा के सामने जप करने से राहत मिलती है, शांति होती है, वो भी डिटेल में बताऊंगा। रंग इनका लाल है, पृथ्वी तत्व के मालिक है, ठीक है। और इसके बाद योनि गज की होती है जो विवाह प्रकरण में काम आता है। और तारा संख्या इनकी 3 है। कार्यशैली इनकी संतुलित होती, बैलेंस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भरणी नक्षत्र में के 3 महत्वपूर्ण भाग इस स्लाइड में है। एक तो पुष्कर नवमांश भी आता है इसमें। भरणी नक्षत्र में पुष्कर नवमांश का भी भाग एक होता है जो तीसरे चरण में मिलता है। जिस जातक का तीसरे चरण में जन्म हुआ हो उनको देखना चाहिए अपनी कुंडली में, ठीक है। पुष्कर भाग कहलाता है इसका 21 का। यदि भरणी नक्षत्र में तीसरे चरण का आपका जन्म है और 21 डिग्री का चंद्रमा है तो मान के चलो पुष्कर भाग में, जो शुभ कहलाता है। देखो पुष्कर नवमांश, पुष्कर भाग, अमृत घटिका में यदि आपका चंद्रमा होगा तो बहुत ही शुभ है ये, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है ऐसा चंद्रमा। अमृत घटिका यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है और आपका तीसरा चरण है, ठीक है, या आपका जो चंद्रमा 24 डिग्री से 24 अंश 00 कला से 24 अंश 53 कला तक हो। फिर से सुन लीजिए, ये काम की बात है। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, मेष राशि है, और तो आपका जो चंद्रमा यदि 24 डिग्री से 24 अंश 53 तक कला तक होगा, आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा आपको, तो ये आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। ऐसा चंद्रमा काफी अच्छा रिजल्ट देगा। कब? जब चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चले, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि वो चंद्रमा किस राशि में, क्या चंद्रमा किस राशि में है। नहीं, चंद्रमा तो मेष राशि में ही होगा, ये तो फाइनल हो गया है, ठीक है। चंद्रमा मेष राशि में ही होगा। मेष राशि में चंद्रमा 24 डिग्री का से 24 डिग्री 53 कला तक वो सबसे शुभ फल देगा, ठीक। इंग्लिश नाम इसका 35 एरिटीज बोलते हैं। इसकी जो उत्तम योनि है, यदि कोई भरणी का लड़का या लड़की है, उसको रेवती वाला कोई पार्टनर मिलता है जो गज स्त्री संग है, तो उसका मिलान बहुत बेहतर उत्तम मिलान माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उष्ण घटी और विष घटी, ये खास है इस स्लाइड में जानकारी कि यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है, ठीक है, और भरणी नक्षत्र में है, तो 2 स्पेशल अंश, एक उष्ण घटी कहलाएगा, विष घटी। उष्ण घटी या विष घटी में यदि चंद्रमा होगा, ये तो काफी खराब फल देता है, अशुभ फल देता है। वे उष्ण घटी या विष घटी में होने से ग्रह अपने फल खो देते हैं। भले ही इसमें कोई भी ग्रह हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर इसी अंश में कोई और भी ग्रह होगा, वो भी फल खो देता है। यदि गुरु आपका मेष राशि में, ठीक है, 25 डिग्री 33 कला से 26 डिग्री 40 कला तक होगा, उष्ण घटियों का में कहलाएगा। उसी तरीके से विष घटिका कहलाती है मेष राशि में 18 अंश 24 कला से 19 अंश 33 कला। मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूँ और बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। उष्ण घटी जो कहलाएगी इसमें मेष राशि का चंद्रमा 25 अंश से 33 कला तक, 25 अंश 33 कला से 26 अंश 40 कला तक। और विष घटिका जो कहलाएगी मेष राशि भरणी नक्षत्र, चंद्रमा 18 अंश 24 कला से 19 अंश 33 कला तक। अब एक और चीज मैंने बोला कि मेष राशि पे इतने अंशों में कोई भी ग्रह हो, वो उष्ण घटी या विष घटी का हो सकता है, जो काफी खराब फल देता है। जो हमने आपको कई बार पुष्कर नवमांश की प्रक्रिया बताए हैं, या अमृत घटी, उष्ण घटी, सब इसी तरह से लागू होती है। देखिए, राशि की
एक खास अंश सबसे खराब होता है, या तो उसे हम मृत्यु भाग बोलते हैं, विष घटी बोलते हैं, उष्ण घटी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें चंद्रमा की जो विष घटी मृत्यु भाग होता है उसका हमने विवरण नहीं दिया है यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मृत्यु भाग की तालिका है वो भी यहाँ पे लगाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि और संपूर्णता इस नक्षत्र वीडियो में हो जाएगी। तो मैं अगले वीडियो में जरूर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा 26 अंश का होगा तो मृत्यु भाग में कहलाएगा। ऐसे ग्रह जो मृत्यु भाग में होते हैं, अच्छा मृत्यु भाग में सभी ग्रह हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ग्रह। मृत्यु भाग की जो तालिका है राहु केतु मांदी और लग्न तक मृत्यु भाग में हो सकती है। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु मांदी और लग्न। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आपकी मेष लग्न हो तो यदि 1 डिग्री की लग्न हो तो मृत्यु भाग में कहलाएगी, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेष का जो बता रहा था इसलिए बता दिया। तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य चंद्रमा 26 अंश का हो, ठीक है, और तो वो मृत्यु भाग में कहलाता हो। तो क्या होगा, यदि ऐसे ग्रह जो मृत्यु भाग में होते हैं जब चंद्रमा की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा हो, या स्पेशली आप जब बीमार हो जाते हो तो आपको ऐसे ग्रह सुधरने नहीं देते, आपका रोग लंबे समय तक चलता है। और तो और कई बार ऐसे मृत्यु भाग में रहे ग्रहों के साथ ग्रह दुर्घटनाग्रस्त करा देते हैं, बड़ी दुर्घटना का शिकार जातक हो जाता है। ठीक है, तब और आगे बढ़ते हैं भैया, काफी लंबा ये वीडियो है, आपको मैंने पहले ही बताया था। देखिए हम भरणी नक्षत्र की बात कर रहे हैं और हमने बताया था कि अधोमुखी है साहब। जो अधोमुखी नक्षत्र होता है मतलब नीचे की ओर देखता है। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर। यदि आप किसी से पत्राचार कर रहे हो और आपने पत्राचार भरणी नक्षत्र में कर दिया तो आपको कागज दब जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा। ठीक है, तो भैया वो तो नीचे की ओर जाने वाला है, हमको तो ऊपर की ओर भेजना कागज को, वरिष्ठ अधिकारी के पास जाए। तो अधोमुखी नक्षत्र क्या होते हैं, कुआं तालाब मकान की नींव बेसमेंट सुरंग बनवाना खान खोदना पानी और सीवर में पाइप डालना जैसे भूमिगत कार्यों के लिए शुभ होते हैं। पहले मैंने आपको बताया इसके पहले, क्योंकि ये जो भरणी नक्षत्र होता है ये काफी उग्र और क्रूर नक्षत्र होता है। तो जादू टोना नेगेटिव काम करना विष देना जहर देना लड़ाई झगड़ा करना विश्वासघात करना भी इस नक्षत्र में किए वाला कृत्य किया जाता है। तो ये कहीं भी इस मामले में नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि जो भरणी नक्षत्र है वो उग्र और क्रूर है। ठीक है, भरणी नक्षत्र जो है मंगल के समान है भाई, और उग्र और क्रूर है, बहुत क्रूरता का स्वभाव है। तो इस नक्षत्र में क्या किया जा सकता है, क्रूर छल कपट संघर्ष दुश्मन कैद जहर देना आगजनी लड़ाई विनाश के कार्य। ठीक है, जितने उल्टे सीधे जादू मंत्र जादू टोने के काम है सब नेगेटिविटी के काम है। ठीक है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं दुश्मन को निपटाने की तो ये नक्षत्र का चयन किया जाता है। भरणी मघा पूर्व फाल्गुनी पूर्व आषाढ़ा पूर्व भाद्रपद। ठीक है, ये काफी खतरनाक होते हैं ये नक्षत्र। तो इन नक्षत्रों को शुभ कार्यों में टालना चाहिए। क्रूर संज्ञक नक्षत्र है भरणी, मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, और तो और भरणी अधो संज्ञक है, नीचे देखता है। अधो मतलब अधोगामी बोलते हैं ना, नीचे की ओर जाने वाला। अंधाक्ष या अंधलोचन है भैया, ये जो अंधलोचन मतलब चारों तरफ देखने वाला, दसों दिशाओं में देखता है ये। ठीक है, तो ऐसे नक्षत्र में जो अंदाज चारों तरफ देखता है दसों दिशाओं में, तो ऐसे नक्षत्र में कोई सामान घूमता है और कोई प्रश्न कुंडली लगाया, कोई जातक आया कि मेरा तो भैंस घूम गई साहब घोड़ा घूम गया, मिलेगा कभी नहीं मिलने वाला, कहाँ गया पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं अश्विनी जो नक्षत्र सॉरी आपका जो भरणी नक्षत्र है। आप यदि शेयर मार्केट में खेलते हो तो भरणी में क्या क्या कमोडिटीज आती हैं और क्या क्या स्टॉक शेयर आते हैं। ठीक है, ये इक्विटी होती है कमोडिटी, दो चीज आप जानते हो। ठीक है, या ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, 3 प्रकार का शेयर मार्केट चलता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें कॉल पुट होता है, और तो और कमोडिटी होता है जैसे शक्कर तेल आदि के जो सोना चांदी इसके जो आदमी अपन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और फिर शेयर मार्केट में जो एक इक्विटी शेयर होता है। ठीक है, तो उस तरीके से होता है, कोई कंपनी का शेयर हम खरीदते हैं। तो कमोडिटीज में इसमें जो आता है या शेयर मार्केट जो इक्विटी आएगा इसमें जैसे वीट राइस बोल रहा हूँ, चावल गेहूं और कोर्स ग्रेन चिलीज मिर्ची इडिबल ऑयल मेडिसिन हेयर
टेमराइड और एंटरप्राइजेज, एनिमल, टी और टी स्टेट और जजेस और जो लायर, ये सब चीज़ें इसमें आती है भरणी नक्षत्र में भैया। ठीक है, इसका ध्यान रखना। इससे रिलेटेड आप कोई खरीदना चाहते हो कमोडिटीज़ या इक्विटी, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, देखो नक्षत्र गदावली एक ग्रंथ है जो काफ़ी पुराना है, मार्केट में उपलब्ध है नहीं है, नेट पे भी मिलता नहीं है। नक्षत्र गदावली में बताया है कि 27 नक्षत्र, आपके 27 नक्षत्र में जन्म हो, इन नक्षत्रों से संबंधित यदि आप जो पौधे को आराध्य देव बनाते हो तो लाभ मिलता है। और इनकी बूटियों, इन पौधों की जो जड़ी बूटी है, जड़ी खासकर मूल है, उनकी आराधना करने से ग्रह शांति होती है। आपको मतलब वही है, आपको ज़्यादा गणित से मतलब नहीं है, आपको तो यही है कि यार मेरा भला हो जाए। ठीक है, दुनिया जाए जहाँ की जहाँ। तो विश्व पंचांग काफ़ी महारत हासिल है इस पंचांग को। इस पंचांग में बोलता है कि भरणी नक्षत्र जिसका हो, ठीक है, उसको जो है यम उसका देवता होता है। और भरणी नक्षत्र से जो रोग होते हैं, तीव्र ज्वर, अनेक रोग, आलस, तो मैंने भरणी नक्षत्र के रोग पहले ही बता दिए थे आपको, इसमें संक्षिप्त में लिखा है। यदि भरणी नक्षत्र हो आपका तो अधिकतम कष्ट के दिन बताया है इसमें 11 कष्ट के दिन, सॉरी, कम से कम 11 दिन तो कष्ट होगा। यदि भरणी नक्षत्र में आपका जन्म होता, पहले चरण में कोई रोग होता है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन में खत्म, दूसरे चरण में होगा तो 80 दिन चलेगा, तीसरे चरण में 40 दिन चलेगा और चौथे चरण में 11 दिन चलेगा। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन आज की भौतिक वाली दुनिया में हमको क्या पता यार किस दिन हमको रोग हुआ, लेकिन भाई एक्सीडेंट तो हो सकता है, वो दिन तो याद रहता है। ठीक है, तो इतने दिन में वो चीज़ें सुधर जाएगी, ये है। पहले चरण में जल्दी सुधर जाएगी, दूसरे चरण में 80 दिन, तीसरे चरण में 40 दिन और चौथे चरण में 11 दिन। ठीक है, अब इसकी जो आप आराधना करोगे उसमें गंध आदि की व्यवस्थाएं करोगे तो अमरगंध, करवीर पुष्प, घृत दीप, घृत, गुगल, धूप, गुड़ोधन, नैवेद्य और गोहिसी, घृत, शर्करा, छाया पात्र, इसका दान दे सकते हो। और कृसान खिचड़ी इसकी बलि कर सकते हो। ठीक है, खिचड़ी का उपयोग है। और होम में घृत, मधु, तिलाक्ष। ठीक, और अगस्त्य मूल की जड़ को जो मंत्र है भरणी का, ठीक है, अगस्त मूल का, अगस्त मूल की जड़ को जो भरणी का वैदिक मंत्र है, 10,000 माला जाप करने से समस्त भरणी रोग वालों को जो भी समस्या है, चाहे जन्म के समय, बाद में, बीच में, मध्यम में, आखिरी में, हेल्थ की समस्या, समाधान होगा। ये खास बात है, आम जनता के लिए तो उपाय से मतलब है। ठीक है, तो भैया इस प्रकार का होता है। ये अगस्त्य जो पौधा होता है ये इस तरीके का कुछ दिखता है। ठीक है, अगस्त्य पौधा, इसको ऐसे अपन जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसे आप समझो इसको, अगस्त्य जो पौधा होता है इसकी जड़ को जो है भुजा में धारण करना चाहिए। ये अगस्त के मैं फूल लगाया हूँ यहाँ पे, इस प्रकार का अगस्त्य का पौधा होता है और इस प्रकार की ऐसी पत्तियाँ होती है। नेट पे चीज़ें उपलब्ध है। अब भरणी नक्षत्र का ये वैदिक मंत्र है जो साफ स्पष्ट दिख रहा है, ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। इसका 10,000 बार मंत्र जप करना है, कोई आसान नहीं है। ओम यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे देवस्य त्वा सविता मध्याह्ननुक्तु पृथ्व्या स गम, ये जो चिन्ह लगा है उसको गुम बोलते हैं, गुम। ठीक है, स्पर्श पाही अर्चिरसी सोचरसी तपोअसी ओम यमाय नमः। यम भगवान की पूजा कर रहे हैं जो मृत्यु के देवता हैं। ठीक है, भावार्थ भी लिखा है, हे यमदेव, दिव्य अनुशासनों, यज्ञी भाव प्रयोजनों एवं सूर्य के ताप की सार्थकता के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। सविता देवता आपको मधुरता से युक्त करे, पृथ्वी का स्पर्श करके आप रक्षा करें। आप ज्वाला रूप हैं, विद्युत रूप हैं तथा आप तप शक्ति के युक्त हैं। अब इसकी पूजा विधि भी इसमें दी है कि 10,000 मंत्र है। आपको मंत्र नहीं बनता तो कर्मकांडी से आप ब्राह्मण से करवा सकते हो, जो कर्मकांड में महारत हासिल है। ठीक है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है, बिल्कुल लाले पड़े हैं, खाने को दाने नहीं है आपके पास, तो किसी ने रोका नहीं है कि ये मंत्र को ना पढ़ना। ठीक है,
जो मंत्र पढ़ो और कोई डराए कि मंत्र की मात्रा गलत हो जाएगी तो कोई डंडा लेके आ जाएगा, इस चक्कर में ना पढ़ो, ठीक है ना। मंदिरों से बड़े बड़े पैसे चुरा ले रहे हैं लोग, तो कोई ना ईश्वर आ रहा ना देव आ रहा, ठीक है ना। ये तो डराने का काम रहता है कि आम जनता ना करे तो हमारा व्यापार चलता रहे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है तो ये मंत्र को बिल्कुल पढ़ो, माला में करो। बस इतना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लो, नहीं बनता तो नेट पे चले जाओ, भरणी नक्षत्र का मंत्र लिखो, मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और वहाँ प्रोनाउंसिएशन सीख लो, कोशिश करो अच्छे प्रोनाउंसिएशन से बोलो, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो। और जब ये आप 10,000 कर लो तो आप अपनी क्षमता से इसका दशांश हवन करा लो, ठीक है। कराना होता है वो भी आप अपने बजट में कर सकते हो, ठीक है। एक से एक महंगे भी कर्मकांडी हैं और हमारे सस्ते भी कर्मकांडी हैं। तो भरणी नक्षत्र को यम, दूसरे पंचांग में लिखा है कि यम वाला मंत्र पढ़ना, और जब संख्या 10,000 है, रोगों के कष्ट दिन 11 है, गो अन्न का दान देना समस्या आए तो। और उन्होंने बताया है भरणी नक्षत्र के लिए आंवला का वृक्ष, तो आंवला वृक्ष आपका आराध्य देव है। भरणी नक्षत्र वालों के लिए आराध्य देव कौन सा है? आंवला का वृक्ष। आंवला नवमी मनाते हैं ना, आंवला से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आंवला के पेड़ जहां मिले वहां पे जाके अपना नमन करना, हाथ देना, पानी देना, हाथ जोड़ना और अगरबत्ती या एक दीपक आप लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेष राशि है, मंगल का असर है, तो मंगलवार के दिन कर सकते हो, ठीक है। और जो है अग्नि जरूर, दीपक जलाने का मतलब ये है कि आपने जो निवेदन किया तो अग्नि देवता समक्ष में सुन रहे हैं आपकी सब बात कि ये व्यक्ति सही में अग्नि में तो साक्षी है, तो अग्नि का बहुत महत्व है। तो एक तो दीपक जला देना, ठीक है। कब करोगे? मंगलवार के दिन कर सकते हो। देखो मैं सरल कर रहा हूं, कठिन बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पैसे कमाने नहीं है। पैसे कमाने वाला काम करता है कठिन, तुम मत करना। तो बोलना कि इसकी मात्रा गलत हो जाएगी तो भरणी देवता आ जाएंगे यम, ऐसे डराने वालों की कमी नहीं है। ऐसी दुर्गा सप्तशती में भी भयंकर नाटकबाजी फैलाए लोगों ने कि मात्रा गलत हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे भाई मंदिरों से लोग नोट चुरा के ले जा रहे, मूर्ति चुरा के ले जा रहे हो, तब कौन आ रहा है भाई बताओ? कोई देवी देवता निकल के आ रहे हैं क्या? है? आपके मंत्र पढ़ने से ये नुकसान हो जाएगा और लोग मंदिर से सीधे माल उड़ा रहे हैं, तब तो उनका कुछ नहीं हो रहा। तो डराने के लिए बनाए गए फंडे की आप ना करो, हमसे कराओ, हमारी दुकान चलती रहे मस्त, है ना। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए मैं समर्पित भाव से वीडियो बनाता हूँ। देखो और कहीं मैंने रत्न नहीं बोला है, याद रहे रत्न की बात ही नहीं आई है। नक्षत्र वनस्पति रोग निदान, ठीक है। अब भरणी के लिए आंवला नक्षत्र की बात हुई। आंवला जो है बड़ा रोग निदान में काम आता है, त्वचा, पाचन, मूत्र प्रणाली के लिए बहुत उपयुक्त और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है ये, ठीक है। ऐसे लोग कच्चे भी इसको खाते हैं। तो ये भरणी नक्षत्र की बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक दो स्लाइड और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वृहन्नारणी, वृहन्नारदी, नारनी नहीं है, वृहन्नारदी, नारदी, इसमें दा कर देता हूँ यार, क्योंकि वीडियो में यदि आपने कोई शब्द बोला तो लोग फट से कमेंट बोल देते, ए भाव साहब तुमने ये गलत बोल दिया है। तो मैं काफ़ी सावधान रहता हूँ, ठीक है। वो तो अपना कमेंट करके भाग गया, और उसको क्या पता यार ये लेखन त्रुटि हो गई है, बोलने से त्रुटि हो गई है, जानकार व्यक्ति है, धोखे से गलत लिख कर गया। भाई मैंने 44 स्लाइड तैयार करी है, स्लाइड पीपीटी में, लेखन क्षमता में, लेखन में कुछ त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए आपको क्षमा करना पड़ेगा, ठीक है। इतना 44 स्लाइड में इतना मेहनत का काम कोई नहीं करता इस कलयुग में। हमारे जैसे आदमी कर रहे हैं और आम जनता की भलाई के लिए बन रहे हैं सब। इसमें कहीं पे भी नगनगीना नहीं है और पैसा नहीं है। और ना मैं बोलता कि ये चीज़ मेरे से पूछ लेना, वो चीज़ मेरे से पूछ लेना, मेरे को फ़ोन कर लेना शाम को सुबह, कुछ नहीं, संपूर्ण है ये, कोई फ़ोन करने की जरूरत नहीं। वृहन्नारदी पुराण के अनुसार आपका शनि नक्षत्र की वनस्पति के वृक्ष की आराधना से जातक का कल्याण होता है। इसमें जो है वृहन्नारदी पुराण में लिखा है, वृक्ष पूजा ऊपर दिए गए श्लोकों में श्लोक संख्या 7.5 के अनुसार जन्म पत्रिका में शनि जिस नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र के वृक्ष की पूजा करने से उस जातक का कल्याण होता है, उसकी उन्नति होती है। अब आपको 27 नक्षत्रों की हमने आपको जड़ी बूटी बताना है, धीरे धीरे ये 27 हो जाएंगे पूरे। और जिसको ऐसा लगता है कि साहब वो तो आप कब बनाओगे रेवती का, मुझको अभी बता दो, तो फ़ोन कर ले, पैसे दे दे, थोड़ा दक्षिणा दे दे पंडित जी से, है ना, कुंडली देख देंगे और बता देंगे आपको क्या करना, हड़बड़ी ना करना।
तो आपको देखो कुंडली में कि शनि का नक्षत्र है, शनि का जो नक्षत्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके नक्षत्र की वनस्पति या आराध्य देव के अनुरूप जो मंत्र पढ़ोगे आप उस नक्षत्र का, तो आपको कल्याण और शांति होगी। अब जो काफ़ी इमरजेंसी में जो व्यक्ति हैं, काफ़ी दुख तकलीफ झेल रहे हैं, उन जातकों के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शैव नक्षत्र पुरुष में बताया है कि यदि भरणी नक्षत्र है तो शरीर का ये पीठ का भाग कोई कहते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि भरणी नक्षत्र जो होता सिर के ऊपर का भाग होता, तो यहाँ पे मतभेद है, इससे मत जाओ पीठ के चक्कर में। आप देखो कि शिव नामावली में इसको वृषंकाय बोलते हैं, ठीक है। तो यदि मंत्र आप ले लो ओम नमो शिवाय नमो वृषंकाय, इसका माला जाप कर लो आप, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार, तो ग्रह शांति होगी। भरणी नक्षत्र वाले जिनकी मेष राशि है, क्या बोलना है, वृषंकाय इस नक्षत्र का नाम है, क्या जोड़ना है ऊपर से, ओम नमो शिवाय नमो, ये जोड़ना है, ओम नमो शिवाय नमो, आगे वृषंकाय, ठीक है। आगे मैं इसका एक तो छोटा सा स्लाइड भी बना देता। तो ये जो मैंने मंत्र लिखा है ओम नमो शिवाय नमो वृषंकाय, इसका माला अपनी क्षमता अनुसार आप कर सकते हो, तो आपको लाभ होगा, ठीक है। इतने मैंने चीज आपको बता दी। अब लिखा है बृहन्नारदी पुराण में अश्विनी नक्षत्र से आमला वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसे संस्कृत में आमलक, आमलकी, धात्री, वृष्या, शिव, अमृतफल आदि कहते हैं। इसे वैश्या भी कहते हैं। इस वृक्ष का आधुनिक वनस्पति का नाम लैटिन भाषा में फाइलेंथस इम्बेलिका रखा गया है। इसकी दूसरी जाति इम्बेलिका ऑफिसियनेलिस होती है, जो औषधि निर्माण में हेतु उत्तम मानी गई है। कुछ विद्वान अश्वनी का वृक्ष कुचला भी मानते हैं। अब कुचला वृक्ष के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। भविष्य पुराण कहती है कि अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा जब सूक्ष्म मान से हो, तब उस दिन अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार की पूजा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है, तथा यदि रोग पीड़ित हो तो शीघ्र रोग मुक्त हो जाता है। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं, अतः उनकी पूजा से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। तो भैया मैंने ये आपको बातें बताई है, और ये है भैया भरणी नक्षत्र का मंत्र, शुक्ल यजुर्वेद का 3711 श्लोक नंबर, देख लेना, खोज लेना आप। यदि आप ये सब चीजों को करोगे, और आंवला वृक्ष आपका आराध्य है, कौन सा वृक्ष आराध्य है, यदि आपका भरणी नक्षत्र का जन्म है, तो आंवले वृक्ष की आराधना करने से आपको आपको ग्रहों की शांति होगी, ठीक है। तो भैया 38 मिनट का वीडियो बन गया है। मेरे को नहीं लगता इस दुनिया में किसी के पास 38 मिनट होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। आप इसको कभी 10 मिनट देख लो, कभी 5 मिनट देख लो, फिर आगे 10 मिनट देख लो, ऐसे करके देख लो। देखना जरूर, क्योंकि सारी संपूर्णता है, और जो यूट्यूबर है उसकी काफ़ी मेहनत है, इसमें खूब मेहनत मैंने किया है, और कोशिश मैंने किया है कि यार 0 मिस्टेक पे हो, जनता की भलाई के लिए हो, ठीक है। इसमें कोई लप्पन छप्पन नहीं है, कहीं कोई बार बार मंत्र का डिस्प्ले नहीं किया मैंने अपने नंबर का कि ले भैया मेरा नंबर मैं बता दूंगा, मेरे पास आ जाना, कुछ नहीं, सारी चीज़ें दे दी है। स्वयं मंत्र पढ़ो और अपनी जो है ग्रह शांति करा लो। यदि आप मेरे से कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है जगह जगह मेरे यूट्यूब में कई वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी आप चाहते ही हो तो मेरा ये नंबर है, मैं लिखे दे रहा हूँ भैया यहाँ पे, इस पर आप मेरे से संपर्क कर लो। मैं आपकी कुंडली गाजे बाजे से देखूंगा, क्यों कि फीस लेता हूँ। पैसे लेके आदमी क्या नहीं करता यार, बताओ। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप भी है, ठीक है, 7697871255, और जो है अपना कॉलिंग भी है, ठीक है। मात्र 500 रुपये की फ़ी है कुंडली देखने के लिए, कोई नाटक नोटंकी नहीं। और इसके अतर कोई सामान नहीं बेचना, हीरा मोती नहीं बेचना, कोई मेरा संपर्क नहीं है कर्मकांडियों से कि तेरे को तो काल सर्प योग हो गया और वहाँ से कमीशन ले लो, ऐसे भी चल रहा है आजकल, ठीक है। कि पंडित जी आपके पास कोई आएगा ना, हमारे तरफ डाइवर्ट कर देना, हम आपको कमीशन देंगे, ऐसे धंधे चल रहे हैं। तो मैं ये सब नहीं करता भैया, 500 रुपये लेता हूँ
और कुंडली बांधता हूँ और अपने एटीट्यूड में रहता हूँ। मुझे कोई ज़्यादा किसी से दबना नहीं है, ठीक है, क्योंकि व्यापारी नहीं हूँ यार, सिंपल आदमी हूँ, सिंपल भाषा में बात करता हूँ, ग्रहों के नाम पे डराता नहीं हूँ और मुझे डराना भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने जानकारी आपको दी। उम्मीद है कि ये मेरा बड़ा सा प्रयास, छोटा सा प्रयास नहीं है, बड़ा सा प्रयास, आपको काफ़ी मेहनत इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। और यदि आपका जो आगे भरणी के बाद आपका कृतिका है वो आएगा, इसके बाद मैं कृतिका नक्षत्र का बनाऊंगा। और मेरा निवेदन है कि जो विद्ध जन है, विद्वान जन है, वो देख रहे होंगे, आपको लगता है कि यार ये यूट्यूबर ने, मैं यूट्यूबर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ये एस्ट्रोलॉजर ने कुछ गलत बोल दिया है तो आप मेरे को करेक्ट करा दो यार, नहीं तो ये क्या होगा मालूम, लंबे समय तक मेरी गलती चलते रहेगी और लाखों लोग देख लें पता लगा कल कोई वीडियो और वो गलत प्रचार होता रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरी एक त्रुटि को पहली पहली फुर्सत में बताओ कि श्रीमान ये आप गलत बोल रहे हो। उससे क्या होगा मालूम है, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा यार और लाखों लोगों पर गलत मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि मैंने सभी शास्त्रीय किताबों का उपयोग किया है, फालतू किताबों का मैं बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता हूँ और ऑथेंटिक किताबों का ही, चौखंबा की किताब ज़्यादा है मेरे पास, उनके अलावा मैं बकवास किताबें यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हम जो है इतना कह के अपना वाणी को विराम करते हैं। उम्मीद है कि आपकी ग्रह शांति होगी और भरणी नक्षत्र वाले जो है काफ़ी इससे लाभान्वित होंगे। हरे कृष्णा।